स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 पेज में। और दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है और आज लगभग बिहार की राजनीति का है या भोजपुर जिले की राजनीति का है या देश की राजनीति का है, हर जगह समान रूप से उपस्थित रहने वाले नवीन कुमार जी के सामने हम लोग हैं। और नवीन कुमार जी इस बार आरा के मेयर इलेक्शन के प्रत्याशी भी हैं। ऐसे तो देखा जाए तो आरा की राजनीति हमेशा से एक गंभीर मुद्दा रही है और लोगों का, यहाँ के लोगों का जो रुझान रहा है वो अलग अलग समय में अलग अलग तरफ देखा गया है। कभी कभी आरा के चुनाव जो है वो जातीयता से भी प्रभावित दिखे हैं, कभी कभी आरा के जो चुनाव है वो राजनीति से प्रभावित दिखे हैं। और इन्हीं सब कुछ उभरते हुए सवालों का जवाब लेने के लिए हम लोग पहुंचे हैं वर्तमान में एक नेता और साथ ही में अभी मेयर पद के प्रत्याशी नवीन कुमार जी से। सबसे पहले तो सर न्यूज 555 डेज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 555 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नवीन जी, आप ये बताइए कि आज जो मेयर का चुनाव है ये मुख्य रूप से देखा जाए तो आपकी जो शहरी जनता है इनका जो विकास है वो डिपेंड करता है मेयर के चुनाव। आज आरा महानगर की मुख्य समस्या क्या है? देखिए, आरा नगर निगम जो है विगत कई वर्षों से विकास के मायने में अन्य शहरों की अपेक्षा बिहार कोसों दूर है, जबकि आरा राजधानी के सटे शहर है। उस हिसाब से जो आरा का विकास होना चाहिए आज वो विकास ना के बराबर है। आरा की सबसे प्रमुख जो समस्याएं दिख रही है मेरे हिसाब से, जो जल निकासी की व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम जब तक आरा में नहीं निर्माण होगा, जब तक नहीं बनेगा, तब तक आरा की इस एक जल निकासी की समस्या से पूरे आरा का विकास अवरुद्ध है। चाहे सड़क जाम हो, चाहे सड़क की चौड़ीकरण हो, चाहे गंदगी का अंबार हो, तो ये एक कार्य से शहर में ड्रेनेज सिस्टम अगर पूरे शहर में सुसज्जित हो जाए तो मेरे हिसाब से शहर की आधी समस्या का समाधान इसके हिसाब से हो सकता है। अगर सर देखा जाए तो आरा महानगर जो है एक तरफ विगत 10 सालों में यहाँ की जनसंख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी और जितना यहाँ की संसाधन है, जितने संसाधन आरा के हैं वो संसाधन इतने जनसंख्या के लिए पर्याप्त नहीं। और जो सरकारों के द्वारा व्यवस्थाएं आरा शहर को मिली है, ऐसा तो देखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार कितनी बार घोषणा कर दी है आरा में आने के लिए और आए नहीं, और एक लंबा समय हो गया है कि मुख्यमंत्री जी का यहाँ पदार्पण नहीं हुआ है। साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं आरा के पॉपुलेशन के हिसाब से आरा को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं अभी दिख नहीं रही। क्या कदम उठाएंगे आप इन चीजों के लिए? देखिए, मूलभूत सुविधाओं में आरा की जो आबादी विगत 10 सालों से या 20 सालों से बढ़ी, लगभग आरा में मतदाता 2,60,70,000 के आसपास है और पॉपुलेशन के हिसाब से आरा का पॉपुलेशन मेरे हिसाब से तकरीबन 5 लाख से ऊपर की संख्या है। क्योंकि आरा एक जिला मुख्यालय है और यहाँ 3 विषय पे लोग आते हैं, एक व्यवसाय के लिए, एक रोजगार के लिए और एक शिक्षा के लिए। आरा एक शिक्षा का हब भी है और ज्यादातर परिवार अपने बच्चों को अच्छे पठन पाठन के लिए इस शहर में आए हैं। कोई किराएदार बन के आया है, कोई मकान बनाया है। मुख्यतः हमको लगता है कि मुख्य उद्देश्य आरा में बच्चों को शिक्षा देने के चलते आरा में इस तरह का पॉपुलेशन का ये है प्रसार बढ़ा है।
और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ा, उस हिसाब से जो शहरीकरण की व्यवस्था होती है वो घटते गई। 90 के दशक के बाद और 90 के दशक के पहले इससे बेहतर स्थिति में था। लेकिन आज क्या स्थिति है? पॉपुलेशन बढ़ा, आमदनी बढ़ा, राजस्व बढ़ा, नगर निगम का राशि बढ़ा नगर निगम का, लेकिन विकास सिफर। सफाई इससे पहले बेहतर अच्छी रहती थी, लेकिन सफाई के नाम पर जो कंपनियां आई आरा में, पहले कम लागत में सफाई का टेंडर था तो सफाई हर जगह दिखता था। आज सफाई का लागत बढ़ गया, सफाई कम होने लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आता है कि आरा नगर निगम से जितने भी जुड़े पदाधिकारी और तथाकथित बिजनेसमैन के रूप में आए हुए पार्षद, ये आरा नगर निगम को नरक निगम बना दी। नरक निगम। उस हिसाब से निगम का चुनाव हो रहा है। मैं आरा के आपके चैनल के माध्यम से आरा की जनता को अपील करूंगा कि आप एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को चुने, ताकि जो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है उसकी एक संवेदना होती है। अगर कोई ठेकेदार, अगर कोई जमीन विक्रेता, अगर कोई बिजनेसमैन वो आरा का नेतृत्व करेगा, निगम का नेतृत्व करेगा, तो निश्चित रूप से उस कुर्सी को वो अपने बिजनेस के रूप में और फायदे के रूप में इस्तेमाल करेगा। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता अगर इस कुर्सी पे बैठेंगे तो जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता कुछ दशकों से लगे हैं राजनीति में, वो एक अपना राजनीतिक कैरियर को देखते हैं। और मुझे लगता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता अगर उस कुर्सी पर बैठता है तो उसकी संवेदना विकास से होगी, उसकी संवेदना समाज से होगी, उसकी संवेदना आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसके साथ जुड़ी रहेगी। तो मैं आरा की जितनी भी माताएं, बहनें, अभिभावक, छात्र, युवा से अपील करेंगे, आप वोट तो किसी को न किसी को देंगे, लेकिन आप जाति से उठ के, धर्म से उठ के विकास मुद्दा होना चाहिए और एक सामाजिक कार्यकर्ता उस कुर्सी पर बैठना चाहिए। मैं हूं चाहे कोई। जैसा कि नवीन जी ऐसा देखा गया है कि आप तो आज विगत 21 साल से, मतलब अलग बात है कि आप जेडीयू में रहे, अलग बात है कि आप कांग्रेस में रहे, इन सब चीजों से भी ऊपर उठ के हम लोगों ने देखा है, और जो देखा है वो हम लोग बता रहे हैं कि आपने एकदम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आप हमेशा शामिल है। दूसरी बात, एक चीज और आप में अच्छाइयां देखी गई कि आपने अपने से नीचे जो लड़के थे उनको ऊपर निकाला। ये नेता का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, जैसा कि आमतौर को आज के समय में देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई ऊपर है तो वो नहीं चाहता है कि हमारे नीचे के तबका का आदमी जाके कभी भी ऊपर जाए, लेकिन आज तो कुछ ऐसे चांसेस हमें दिख रहे हैं कि कुछ आपके बढ़ाए हुए लोग आपके प्रतिद्वंदी बनने पड़े। नहीं, ऐसी बात नहीं। अब बढ़ाने की जहाँ तक राजनीति में और सामाजिक जीवन में बात है, अपने से नौजवानों को एक चीज मैं बता दूं कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में, आपाधापी की जिंदगी में जिस प्रकार से समाज में जो आर्थिक व्यवस्था बढ़ी है, अर्थ की जरूरत बढ़ी है, तो आजकल के नौजवान छात्रों को
एक मान मानसिक दबाव है कि हमको कुछ कमाना है, कुछ नौकरी करनी है, कुछ बिजनेस करना है, कुछ काम करना है, ताकि हम दो पैसा घर में ला सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। इस आपाधापी की जिंदगी में अगर कोई छात्र, कोई नौजवान समाज से जुड़ना चाहता है, जो कि अब ना के बराबर है, अब की जो राजनीति है एक परिवारवाद की राजनीति हो गई है, एक बिजनेस के रूप में राजनीति को देखा जा रहा है। पहले की राजनीति एक सेवा के रूप में रहा करती थी, लेकिन अब की राजनीति इसको पेशा का रूप लेते जा रही है। तो उस हिसाब से अगर उसमें से कोई नौजवान, साफ छवि का नौजवान आता है हम लोग के पास, मेरा भी राजनीतिक कैरियर समता पार्टी से शुरू हुआ है। मैं 16 साल का उम्र का था तो छात्र समता का सदस्य बना था और 2003 में जेडीयू का गठन हुआ। उस समय मैं छात्र जेडीयू का विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहा। ऐसे ही सफर चलता रहा। 2009 में हम जेडीयू के यूथ के अध्यक्ष बने, फिर 18 में प्रदेश महासचिव हुए। तो निरंतर राजनीति में और सामाजिक जीवन में मन लगते रहा। इसी क्रम में बहुत सारे नौजवान छात्र आए और जो भी आए, चाहे जिस पार्टी के भी आए, मैं दल से ऊपर उठ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम किया और जो सही मायने में छात्र नौजवान आए मेरे पास, हमने उनको एक दिशा देने का प्रयास किया है। चाहे वो अब कहाँ है, नहीं है, हम नहीं जानते थे, लेकिन मेरे तरफ से आज भी और कल भी इस भाग दौड़ की जिंदगी में अगर समाज के प्रति जो भी छात्र नौजवान चेतना लेकर आता है, वैसे नौजवान को मैं निश्चित रूप से आगे भी मदद करूंगा, क्योंकि अब उसकी कमी हो गई है समाज में। एक सामाजिक वर्कर की समाज में बहुत कमी हो गई है। इसका आपको देखने का उदाहरण मिला होगा, जो विकट स्थिति है पूरे दुनिया में, कोरोना का जो भी सामाजिक स्तर के वर्कर थे, सही में जो वर्कर थे, उसके परिवार के लोग उसके पास नहीं जाते थे, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता ही जाता है और सामाजिक कार्यकर्ता ही घर घर तक दवा, गरीबों को रोटी, या जितनी जिसकी हैसियत है, चंदा लेके, चंदा काट के, सहयोग लेके, इस विकट स्थिति में कोरोना काल में सामाजिक कार्यकर्ता ही समाज के लिए काम आया। अच्छा, जो नगर, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आप किसी भी सोसाइटी, गांव, शहर में रहते होंगे, दैनिक जीवन में आप देखेंगे कि अगर रात को कुछ घटना घटती है आपकी सोसाइटी में, आपके अगल बगल के पड़ोसी में, आपके अगल बगल के मोहल्ले में, तो सबसे पहले वो आम आदमी अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में किसको खोजता है? उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता एक फलाना है और उन्हीं का दरवाजा खटखटाता है रात को, इस आशा से कि वो समाज के लिए काम करते हैं, समाज में रहते हैं और किसी का दरवाजा खुले चाहे नहीं खुले, लेकिन उस सामाजिक कार्यकर्ता का दरवाजा खुलेगा। लेकिन यहाँ लोग सोचता नहीं है, एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता का जीवन एम्बुलेंस की तरह होता है। 24 घंटे वो सेवा में रहते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं मेरे सामाजिक जीवन में घटी हैं। 12 बजे रात को, 2 बजे रात को कोई इलाज कराने आ गया, कोई किसी के साथ ऐसी घटना घट गई
कि कुछ लोग घर के लोग मना भी करते थे कि यार इतनी रात को क्या जाना है, सुबह देख लेना है, लेकिन हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाते क्योंकि हम समझते हैं कि ये रात को आया है, वो भी मेरे दरवाजे पे आया है कोई व्यक्ति, तो निश्चित रूप से कुछ सोच के आया होगा कि यही आदमी हमको मदद कर सकते हैं। ये एक सामाजिक हम अपने आप को ही नहीं कह रहे हैं, अगर कोई भी सामाजिक कार्य करता है तो वो इस घटना से जरूर गुजरा होगा। उसके घर रात को भी लोग आते होंगे इलाज को लेके, समस्या को लेके, कुछ ऐसी घटना को लेके, तो एक सामाजिक वर्कर ही रात को दरवाजा खोल सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नवीन जी ये तो बात सच है कि आपने लोगों के दिल में वो जगह बनाई है, लेकिन आज अगर आरा की जनता इन तमाम कठिन समस्याओं के बावजूद भी आपको ताज अगर दे देती है मेयर का, तो आपका डायरेक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आरा के वार्ड में एक जनता कमेटी बनाऊंगी, जिसमें महिला, पुरुष, युवा, छात्र और सभी जाति धर्मों के लोग उसमें शामिल होंगे। और सबसे पहले इस कमेटी को बनाते हुए जो शहर की मूल समस्याएं हैं उनको प्राथमिकता में रखते हुए और उनके सुझाव और सलाह से नगर निगम का पंचवर्षीय योजना का एक खाका तैयार होगा, और उस खाके के हिसाब से और वार्ड के समस्या के हिसाब से मेरी प्राथमिकता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? टैक्स में भी बहुत चोरियां हो रही है। कुछ ऑटो वाले से हम मिले, वो बोलते हैं कि हम 2-2, 3-3 जगह टैक्स दे रहे हैं, हम गरीब आदमी कमा कितना रहे हैं, टैक्स 2-2, 3-3 जगह दे रहे हैं, इसको एक किया जाए। लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए नगर निगम में चप्पल खींच जाता है, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए चप्पल खींच जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को मैं खत्म करूंगा। सीधे ऑनलाइन की व्यवस्था रहेगी और ऑनलाइन प्राप्त करने की भी व्यवस्था रहेगी। किसी को कहीं दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं। निम्न कागजात जो इन चीजों को बनाने के लिए लगता है, आप ऑनलाइन कर दीजिए और ऑनलाइन निकाल दीजिए। इसकी मैं व्यवस्था करूंगा। किसी को नगर निगम में आने की जरूरत ना पड़े, मैं ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। आए दिनों में अगर 2-4 महीना पहले पूरे बिहार में नजर डाला जाए तो आप घटनाएं देखिए। मान लीजिए पप्पू देव अपराधिक था, उसको मार दिया गया, लेकिन तरीका तो सही नहीं था। दूसरी बात अगर देखी जाए तो अभी देखिए बम फट रहे हैं। अभी एक यहाँ सुनने में होली में एक दरोगा ने गोली मार दिया एक औरत। तो कहीं ना कहीं ये निरंकुश पुलिस के निरंकुश रवैये की तरफ भी तो इशारा करता है ना एक तरफ। ये जग जाहिर है, लेकिन इसका मूल कारण मैं बता दूंगा। इसका मूल कारण जो है, जिस स्थिति में आज बिहार का नौजवान पहुंचा है, आप मीडिया के साथी हैं, मैं तो कहूंगा बहुत न्यूज चलाते होंगे राजनीति पे, चुनाव पे। एक गांव-गांव टीम निकालिए और सर्वे कराइए, किस गांव में दारू नहीं बिक रहा है, 100%। किस गांव में हीरोइन नहीं बिक रहा है। मैं विगत 3 सालों से जान रहा हूं कि पूरे भोजपुर के गांव में, हर गांव में 10 बच्चे हो गए स्मैक पीने वाले, हीरोइन पीने वाले। हीरोइन मैं देख रहा की बिक्री हो रही है। ये कितना बड़ा इशू है। बेरोजगारियां बढ़ रही हैं। क्या होगा समाज में? कोई दुकान लूटेगा, कोई फिरौती लेके हत्या करेगा, कोई रंगदारी मांगेगा,
तो कहीं ना कहीं मूल पे जाना होगा आप लोगों को कि बिहार के नौजवान रोजगार के अभाव में अपराध की ओर, नशा की ओर और साइबर क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत गहरा चिंतनीय विषय है। अगर इसको मूल रूप से देखेंगे तो इसके जड़ तक जाना होगा समाज को। इसका कारण क्या है अपराध बढ़ने का, नशा बढ़ने का, साइबर क्राइम बढ़ने का। बीटेक किए हुए लड़के, एमटेक किए हुए लड़के, बढ़िया आईआईटीएन किए हुए लड़के आज साइबर क्राइम कर रहे हैं, खाते से पैसे उड़ा रहे हैं। क्या करेंगे? रोजगार मूल कारण मेरा मानना है कि रोजगार। बिल्कुल। नौजवान को अगर रोजगार नहीं मिलेगी, उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं अपना भटकाव लेंगे और इसका मूल कारण है अपराध। और इसका फायदा प्रशासन उठाएगा। जब रोड पे युवा अराजकता की ओर फैलेंगे, उसी की आड़ में प्रशासन अपना रोटी सेकेंगे। जाहिर सी। अंत में अब आप एक अपने क्षेत्र के जनता के नाम एक संदेश दीजिए, सारे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले सभी भोजपुर और आरा के नौजवान साथियों को कहना चाहूंगा कि आज की जो मूल समस्या है नौजवानों की रोजगार, सरकार के पास इतनी रोजगार नहीं है। आप अपने हाथ में कुछ कला सीख लें, चाहे मैकेनिक का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे पशुपालन का क्षेत्र हो, चाहे स्किल को डेवलप करें। क्योंकि हम जानते हैं सरकार के पास रोजगार नहीं। उन सभी साथियों को, पढ़ने वाले लिखने वाले सभी साथियों को पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेकिन एक स्किल साथ में लेके, ताकि एक दो रोटी की भविष्य में दिक्कत ना हो। और अगर स्किल की तरफ युवा बढ़ेंगे तो समाज में अराजकता रुकेगी, अपराधीकरण रुकेगा, फिरौती रुकेगी, डकैती रुकेगी, नशे की लत रुकेगी। तो रोजगार से जुड़कर और स्किल डेवलपमेंट करने का काम करें, जिससे समाज का अच्छा वातावरण तैयार हो। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन कुमार जी। अभी आप सुन रहे थे, ये नवीन जी थे और ये आरा नगर निगम के मेयर के इस बार के प्रत्याशी भी हैं। और आपने सुना कि कितने शालीनता से इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। आगे जनता का काम है विचार करना, अपने प्रत्याशियों के बारे में तय करना। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, भोजपुर, आरा।